हेलो फ्रेंड्स, माय एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं मचिंद्र बलारिया और एस्ट्रो क्लासेस में आज जो ये मेरी चौथी वीडियो है और आज मैं आपको कवर करने वाला हूं हाउसेस के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। प्लीज जा करके उसको जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप उन वीडियोस को नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। आपका जो सीक्वेंस है, जो फ्लो बना होगा, वो बिगड़ जाएगा। तो प्लीज उन वीडियो को जरूर देखें, खासकर पहली और दूसरी वीडियो मेरी। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा हाउसेस कौन सा भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्या सिग्निफाई करता है। तो बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यहां से हमेशा लग्न यहां से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये हमेशा पहला भाव रहेगा। यहाँ पे 2 नंबर की राशि भी आ सकती है, 3 नंबर की भी आ सकती है, 4 नंबर भी आ सकती है, राशि 12 तक कोई भी आ सकती है। यहाँ पे आपके बर्थ के हिसाब से, मतलब जिस टाइम आपका बर्थ है, जैसे रात का है, दिन का है, तो उसके हिसाब से राशि कोई भी आ सकती है यहाँ पे। लेकिन लग्न ये हमेशा पहला भाव लग्न ही कहलाएगा। ये हाउसेस जो हैं ये फिक्स है, ठीक है। राशि कोई भी हो सकती है इन पे, पर हाउसेस फिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लग्न से, और जिसको हम बोलते हैं तनु भाव। तनु का भाव इसलिए तनु भाव इसलिए बोलते हैं क्योंकि तन का मतलब होता है हमारा शरीर, फिजिक्स, तो इसीलिए इसको तनु भाव बोलते हैं। तो ये वाला भाव आज हमने क्या सीखा कि ये तनु भाव है। अब भाई तनु भाव है तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, किसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। ये हमारी फिजिक्स, हमारी लुक, एज ए पर्सनैलिटी, हम क्या हैं, एज ए पर्सन मैं क्या हूं, ये सब यहां से देखते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में जानना हो, उसकी फिजिक्स के बारे में जानना हो, उसकी लुक्स के बारे में जानना हो, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना हो, तो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, ठीक है। पहली चीज। अब होता क्या है कि मान लो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत जल्दी, जबकि मैं वो अगली वीडियो में भी कवर करूंगा। मान लो यहाँ पे जैसे मैंने 1 लिखा है, यहाँ पे मान लो 2 नंबर का होता, यहाँ पे 2 नंबर लिखा होता, तब भी भाव ये पहला होता। और 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, टॉरस साइन। इसका मतलब क्या हो गया कि बंदे की पर्सनैलिटी, टॉरस साइन के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब हम उसको मिलाएंगे तो इस भाव के कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएंगे। कैसे? जैसे हमारी फिजिक्स को बताता है, 2 नंबर की राशि क्या बताती है, स्थिर राशि है, तथा उसका जो साइन है वो बैल का, बुल का है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे, बहुत ही शांत स्वभाव के होंगे। जब तक उनको छेड़ा ना जाए तब तक वो शांत रहेंगे। इस तरह से हम प्रेडिक्शन करते हैं। पर आज मैं आपको भावों के बारे में सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। तो ये भाव जो है तनु भाव कहलाता है। हमारी फिजिक्स, हमारी लुक्स कैसी होगी, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये भाव बताता है। अब बताते हैं, बात करते हैं दूसरे भाव की। ये सेकेंड हाउस, ये हम इसको बोलते हैं धन भाव। इसको हम बोलते हैं धन भाव, या हम कुटुंब भाव भी बोलते हैं इसको। ये हाउस क्या बताता है, हमारी फैमिली को बताता है, ठीक है। हमारे फैमिली को बताता है, हमारे पैसे को बताता है, हमारे वेल्थ को बताता है, स्पेशली इनहेरिटेंस में जो पैसा मिलता है उसको बताता है, ठीक है। हमारी वाणी का कारक है, हमारी बॉडी में जाए तो हमारी वाणी का कारक है, ठीक है। चेहरे को, हमारे चेहरे को रिप्रेजेंट करता है ये वाला हाउस जो है, ठीक है। धन का हो गया, इसीलिए इसको धन भाव बोलते हैं। फैमिली का हो गया, तो अगर फैमिली के बारे में कुछ देखना हो, धन के बारे में देखना हो, संस्कार, फैमिली के संस्कार जो है वो देखने हो, तो वो सेकंड हाउस से आते हैं, ठीक है। तीसरे भाव को बोलते हैं सहज भाव। सहज भाव, ये सहज भाव क्या बताता है दोस्तों, ये हमारे एफर्ट्स को बताता है, हमारे भाई बहनों को बताता है, हमारे सिबलिंग्स, सहज मतलब सहोदर जो होते हैं, तो हमारे कलीग्स, हमारे एफर्ट्स, हमारे पुरुषार्थ, हमारे कितनी हिम्मत है, हम में कितनी हिम्मत है, कितना जज्बा है, ठीक है। हमारे एफर्ट्स, मेहनत करने की क्षमता, भाई बहन, सिबलिंग्स, हमारे पड़ोसी, हमारे कंपेनियन, कलीग्स, ये सारे के सारे थर्ड हाउस से आते हैं, ठीक है। चौथा भाव है मातृभाव। इस भाव को हम बोलते हैं मातृ। तो ये क्या है, मातृभाव, जैसा कि नाम है, माता को रिप्रेजेंट करता है, हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है, हमारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। ये 4th हाउस हमारे भूमि को, स्पेशली भूमि, जो जगह, जमीन, जायदाद, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मन का कारक है, ये मन का कारक भी है ये भाव। हमारे मन यहीं से आते हैं। हमारे सुख भाव भी है, सुख भी यहीं से हम देखते हैं, ठीक है। तो जमीन, जायदाद, माता, ये सब इस घर से आता है। 5th हाउस हमारा आता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को, इसको संतान भाव भी बोलते हैं। ये होता है, नाम जो है इसका संतान भाव है, तो संतान को बताता है, हमारी एजुकेशन को बताता है, ठीक है। एजुकेशन को बताता है, संतान को बताता है, कला को बताता है, विवेक, बुद्धि, नॉलेज, इंटेलिजेंस,
कला मतलब क्रिएटिविटी सब यहाँ से 5th हाउस से आता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म इस हाउस से आते हैं, 5th हाउस से। पिछले जन्मों में हम क्या कमा के लाए थे वो भी 5th हाउस से आता है, ठीक है। 6th हाउस जो है इसको रिपु भाव बोलते हैं। रिपु, ये आपको जो लोगों को ज्यादातर वो नहीं समझ आएगा क्योंकि ये संस्कृत के वर्ड से लिए गए हैं। तो रिपु मतलब होता है शत्रु, शत्रु भाव है। छठा घर कर्जे का भाव है, लोन का, एक्सीडेंट का, ये भाव जो है इन सब चीजों का है। कंपटीशन का भी है, एट द सेम टाइम कंपटीशन का भी है ये भाव। तो जितने भी अगर किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में देखना हो तो वो यहां से देखते हैं। तो कंपटीशन का भाव है, शत्रु भाव है, ऐसे करके इसको हम बोलते हैं दारा। दारा मतलब होता है पत्नी, वाइफ का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है। 7वां घर जो है हमारी पत्नी का है, हमारे स्पाउस का। देखिए हमारा जो घर है उससे एकदम 7वां पे होता है, 1st हाउस से 7th हाउस से एकदम सामने। तो दारा का हाउस मीन्स वाइफ का घर है, हमारी डेली वेजेस का घर है, पार्टनरशिप का घर है, पब्लिक इमेज का घर है, इन सब चीजों का घर है ये। 8वें भाव को बोलते हैं मृत्यु भाव। अब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, इसलिए 8th हाउस जो है मृत्यु का है, ऑब्स्टेकल्स का है, परेशानियों का है। लेकिन अगर देखा जाए तो रिसर्च का हाउस भी यही है। जितनी भी रिसर्च होती है यहां से होता है। जितने भी लोग जो तांत्रिक तरह के होते हैं उनका 8th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। तंत्र मंत्र की विद्याएं, ऑब्स्टेकल्स, जो हमारी ग्रेचुटी का पैसा मिलता है या कमीशन का पैसा मिलता है, ऐसा जो पैसा मिलता है वो यहीं से सब आता है। मृत्यु भाव इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स का भाव है। अब ये भाव आता है हमारा धर्म भाव, ठीक है। तो धर्म के बारे में देखना हो तो सारा का सारा यहां से देखते हैं। फादर को यहां से देखते हैं। अगर फादर के बारे में, जैसे ये माता का था, वैसे तो अगर देखा जाए तो माता के सामने ये बनता है फादर का हाउस। लेकिन क्या है, नॉर्थ इंडिया में इसी को बोलते हैं धर्म का, क्योंकि भाग्य बोलते हैं, पिता से भाग्य बनता है, तो इसी को मानते हैं। जबकि साउथ में इसको पिता के लिए इसको देखते हैं 10th हाउस को। बट मैंने भी ये देखा है कि यहां से बहुत अच्छी प्रेडिक्शन आती है। तो ये धर्म का भाव, पिता का भाव ये आ गया, यात्राओं का भाव है ये, हायर एजुकेशन सारी यहां से देखी जाती हैं। कॉलेज लेवल की जो एजुकेशन है, जो MBA या कॉलेज वगैरह की जो एजुकेशन हम देखते हैं वो सारा यहां से देखते हैं। इस भाव को बोलते हैं कर्म भाव। कर्म भाव मतलब ये हमारे कर्मों को बताता है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ को बताता है। प्रोफेशनल लाइफ भी यहीं से देखी जाती है हमारी, ठीक है। कर्मा भाव है, हमारे कर्म कैसे होंगे, हमारा प्रोफेशन क्या होगा, ये सब 10th हाउस से आता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये है आय का भाव, इसको आय भाव बोलते हैं। जितने भी हमारी अचीवमेंट होती हैं ये 11वें घर से देखी जाती हैं। जितने भी हमारे गेन्स होते हैं, हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, सारे के सारे 11वें घर से देखे जाते हैं। जितने भी हमारे मित्र होते हैं, फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स भी एक तरह का आपका गेन ही है, प्रॉफिट ही है। फ्रेंड्स सारे यहां से देखे जाते हैं। जितना भी फ्रेंड्स होंगे, आय होगी, इनकम होगी, गेन्स होगी, अचीवमेंट हो गई लाइफ में, डिजायर हो गई, वो सारे का डिजायर का हाउस भी यही है। 12th हाउस, हर हाउस से 12वां घर उस हाउस का एंड है, ठीक है। हर हाउस से 12वां घर उसका हाउस का एंड है। तो ये 1st हाउस का एंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये डेथ का हाउस है या व्यय भाव बोलते हैं इसको। अगर ये आय है तो ये व्यय है। यहाँ पे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन होती हैं, जितने भी कोर्ट कचहरी के मुकदमे होते हैं, उन सब का भाव है ये। लेकिन फॉरेन सेटलमेंट का भाव भी यही है। ध्यान रखना, जिसका ये हाउस स्ट्रॉन्ग होता है वो फॉरेन सेटलमेंट उनका जरूर होता है। तो 12वां घर ये फॉरेन सेटलमेंट का भी है, ठीक है। और साथ के साथ ये सेक्स का हाउस भी है। सेक्सुअल अगर पावर देखनी हो किसी की तो ये 12वें घर से देखे जा सकती है। तो अब मैंने हाउसेस के बारे में बता दिया। अब जो नए लोग हैं, जो पुराने हैं वो तो जानते ही जानते हैं, उनके तो रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो नए लोग होते हैं, जो फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा दिनों के लिए याद रखना भावों को। तो मैं बहुत इजी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत इजी ट्रिक। देखिए ये पहला भाव है, तो पहले यहाँ पे तुम आए संसार में, फिर उसके बाद क्या हुआ, तुम्हें फैमिली मिली, ठीक है। फैमिली, ये दूसरा भाव फैमिली का भाव हो गया। फैमिली में धन दौलत सब कुछ आ गया, संस्कार आ गए फैमिली में। फैमिली आ गई तो फिर उसके बाद तुम्हें फैमिली में क्या क्या, भाई बहन भी मिले तुम्हें, ठीक है। तीसरा हाउस, तो इसीलिए भाव भाई बहनों का, एफर्ट्स का है। फिर चौथा भाव क्या हो गया, माता का भाव है, ठीक है। फिर जब तुम्हें माता, ये सब चीजें तुम्हारे पास हैं, अब तो सुख का भाव है, प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, ये सारी चीजें आ गई। तो उसके बाद तुम क्या करोगे, स्कूल जाना शुरू करोगे। स्कूल जाना शुरू करोगे तो तुम्हारी एजुकेशन होगी, तुम्हारी क्रिएटिविटी होगी, तुम्हारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स होगी, ठीक है। यहाँ पे 5वां, जब तुम्हारे इंटेलेक्चुअल स्किल होगी, क्रिएटिविटी होगी, तो वहां पे कंपटीशन भी होगा, तुम्हारे शत्रु भी होंगे। तो वहां पे ये देखिए शत्रुओं का भाव आ गया, कंपटीशन का हाउस आ गया,
ठीक है। उसके बाद जब ये सब कंपटीशन तुमने लड़ दिया तो तुम्हें फिर बीवी चाहिए होगी, तो वो ये हाउस यहाँ पे आ गया। ये आय का घर भी है, सॉरी कंपटीशन के साथ साथ ये सॉरी नौकरी जॉब का घर है, ये जॉब भी यहीं से देखते हैं। तो देखिए कंपटीशन आपने लड़ा, उसके बाद आपको जॉब भी मिल गई, जॉब मिल गई तो उसके बाद क्या मिलेगा, बीवी मिल गई आपको, सातवां घर आपका दारा का आ गया। अब बीवी मिल गई तो समस्याएं भी खड़ी हो गई, फैमिली की प्रॉब्लम आ गई, तो ये समस्याओं का घर है, मृत्यु का घर है। जब ये समस्याएं आती हैं तो आदमी धर्म कर्म में बिलीव करने लगता है, ठीक है, धर्म कर्म में उसका विश्वास बढ़ जाता है, तो ये धर्म का भाव आ गया, ठीक है। जब धर्म आ गया तो उसके बाद कर्म आ गया, धर्म के बाद क्या होता है, कर्म होता है, कर्म का भाव आ गया प्रोफेशन का। जब प्रोफेशन आ गया, कर्म किया तुमने तो फिर तुम्हें कुछ अचीव हुआ, उससे कुछ आय बनी तुम्हारी, कुछ मिला तुम्हें, और जब कुछ मिला तो वो कहीं से खर्च भी होगा, तो ये 12वां भाव। बहुत इजी ट्रिक है, इससे इजी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, कितना इजीली आप इनको याद रख सकते हैं। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने बताया हाउसेस के बारे में।